नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जो गुरुवार को हिंसा अंजाम दी गई थी उसके मास्टरमाइंड की पहचान हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है हल्द्वानी हिंसा को लेकर के। दरअसल दंगाई मलिक के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और ये अब्दुल मलिक ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे हल्द्वानी हिंसा का। इसी के साथ ही दो समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम भी शामिल आए हैं। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा में समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम शामिल बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही अगर बात हम करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के लोग इस हिंसा से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अब इस वक्त की यह बड़ी अपडेट है जहां पर दो समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आ रहा है। इसी के साथ ही अब्दुल मलिक नाम का यह मेन मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर के अब तक एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और दंगाइयों की धरपकड़ भी तेजी के साथ होती हुई नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी सच्चाई क्या है? क्या पुलिस को उसकी तलाश है? क्या वो मास्टरमाइंड है? क्या गिरफ्तार हो गया? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। इतनी बड़ी घटना हो गई और खुफिया तंत्र क्या करता सर? सर जानकारी नहीं मिली। आप लोग फेल हो गए सर इस चीज में। क्या लाइव रिपोर्ट आप लोगों ने दी है? पहले सर को बोलने दीजिए, उसके बाद सारे सवाल देखिए, इस घटना के रिगार्डिंग जो पुलिस की प्रिपरेशन है और पुलिस का एग्जीक्यूशन है उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स जो है डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे। हालांकि पथराव वहां हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ है थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है और जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहरों से कब्जे में लिया और जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स है उसने अपने ही बलबूते अपनी जो मैन पावर थी उससे शांतिपूर्ण तरीके से कस्बे में और बनभूलपुरा में जो नियंत्रण है वो भी पाया स्थिति पर। चिन्हित कितने लोग हैं और कितने लोग या कुछ बाहर के लोग भी थे? एक गलत के साथ ये कार्रवाई नहीं की जा चिन्हित कितने लोग करे हैं? क्या कोई बाहर का भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे? बाहर के लोग कितने हैं? सीसीटीवी फुटेज का और जो जितने भी हमारे पास वीडियो शेयर हुए हैं, कुछ मीडिया के लोगों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, कुछ पब्लिक वालों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं,
उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम आप लोगों को ब्रीफ करते जा क्या रहे किसी ग्रुप का हाथ तो नहीं था बाहर केस में? सर बांग्लादेशी रोने की भी पूरी हैं। देखिए, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के तथ्य हैं जो समय आने पर और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसमें डेथ हम क्या आपको है? बताते डेथ क्या है? अभी तक डेथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ पुलिसकर्मी कितने इंजर्ड हैं, कितने सीवियर इंजर्ड हैं, कितने इंजर्ड हैं और कितने सीवियर तौर पर इंजर्ड हैं? डेथ का बता दीजिए, मृतक कौन है? देखिए, जो ये घटना हुई है उसके बाद में थाने के सामने जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद फायरिंग हुआ है, उस फायरिंग के बाद वहां पे कोई भी डेड बॉडी हम लोगों को नहीं मिली। हमने सर्च किया वहां पे, लेकिन बाद में अगले दिन जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें अलग अलग लोगों के द्वारा 4 बॉडीज वहां पे पहुंचाई गई है। अब ये पीएम रिपोर्ट के बाद में और जो फोरेंसिक एनालिसिस जब उनके बॉडीज पे जो है उसके बाद में पता लग पाएगा कि किसकी मौत किस वेपन से किस तरीके से हुई है। आपने बताया 4 डेथ पहले हुई है, एक एक्सीडेंट का केस बाद में आया, तो उस दिन के हम 5 डेथ मान रहे हैं। अब ये 5 डेथ में से ये बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद और एनालिसिस के बाद पता लगेगा कि इनमें से कितनी डेथ ऐसी है जो उस उपद्रव के दौरान हुई है। रिपोर्ट कैसे इग्नोर हो गई? अरे भैया सर, अब के हालात क्या है? आगे के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? बनभूल में पूरा आप सर्चिंग कर रहे हैं, क्या क्या स्थिति आ गई है? देखिए, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी ये है कि नैनीताल शहर में, हल्द्वानी कस्बे में और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था बनी रहे। उसके लिए हम अपने जिले के लेवल पर बाकी जिले में भी हर जगह सतर्कता बरती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दंगे के बाद में बनभूलपुरा शहर के साथ साथ हल्द्वानी शहर में भी एक कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति नियंत्रणपूर्ण है। इसीलिए हम लोगों ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो क्षेत्र है उसमें कर्फ्यू से डील दी है। हल्द्वानी जो बाकी कस्बा है वो कर्फ्यू से बाहर किया गया है। जो एसेंशियल सप्लाई और बाकी चीजें जो है वो हमने शुरू कर दी है, और जैसे बनभूलपुरा में धीरे धीरे स्थिति और सामान्य हो जाएगी, हम उस क्षेत्र को भी। बनभूलपुर में अभी चल क्या रहा है? अभी चल क्या रहा है? सर, कोई पुलिस जवान पूछो ना सर, पुलिस के जवान। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ये जो अब्दुल मलिक है और उसका बेटा, उनका क्या रोल आ रहा है? क्या नामजद के अलावा भी मास्टरमाइंड उन्हीं को माने या कोई और भी मास्टरमाइंड है? देखिए, ये विवेचना का तथ्य है और जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि सारे उपद्रव के पीछे और अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी है तो उसमें कौन जिम्मेदार है। 5,000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसी के साथ ही अगर बात करें तो 19 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। अब तक इस मामले में 3 एफआईआर पुलिस के द्वारा की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 50 लोगों को हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल में जो वीडियो सामने आए हैं दंगा भड़काने के और दंगा के, उसको भी शिनाख्त किया जा रहा है और इससे भी दंगाइयों की पहचान की जा रही है। इस मामले को लेकर के पुलिस भी पल पल अपडेट देती हुई नजर आ रही है और अब तक बताया जा रहा है कि 6 ऐसे दंगाई हैं जिनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में उपद्रवियों ने गुरुवार को जमकर तांडव मचाया। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी ही शामिल हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि हल्द्वानी हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता में पहला नाम सामने आ चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल मलिक ही मेन मास्टरमाइंड है जिसने इस पूरे घटना को अंजाम देने का काम किया है। बता दें कि अब्दुल का ही मलिक बगीजा पर कब्जा था, जहां पर अवैध निर्माण ढहाने प्रशासन की टीम गई थी और बताया जा रहा है कि अब्दुल मलिक ने कई सारी जगहों को अवैध तरीके से कब्जा कर भी रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल मलिक फरार हो चुका है और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल मलिक पर एनएसए लगाने की तैयारी में हल्द्वानी पुलिस है। नैनीताल के एसएसपी के मुताबिक पुलिस कई और मुख्य साजिशकर्ताओं की तलाश कर रही है। पुलिस के रडार पर अब्दुल मलिक के साथ और कई साजिशकर्ता भी शामिल है। हिंसा के दौरान अब्दुल का जिसने भी साथ दिया, पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है और इन सभी के खिलाफ न सिर्फ एनएसए के तहत
तहत कार्रवाई होगी बल्कि यूएपीए की धारा के तहत भी इन पर कार्रवाई होगी, जिन्होंने गुरुवार की रात ये तमाम कांडों को अंजाम दिया, वहां पर दंगा फसाद किया, आगजनी की। बता दें कि अभी तक पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें अरशद और जावेद नाम के शख्स भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 332, 333, 353 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि अब्दुल मलिक के फोन कॉल रिकॉर्ड्स और पुराना इतिहास पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल का एक घर दिल्ली में भी है। हल्द्वानी शहर में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दुकानें बंद हैं और शहर में कर्फ्यू है। आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे इलाके में इस वक्त शांति का माहौल नजर आ रहा है, जहां पर गुरुवार को भारी मात्रा में हिंसा और आगजनी की घटना देखी गई थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस को दुरुस्त रखा गया है। पुलिस की व्यवस्था है ताकि कोई घटना एक बार फिर से यहां पर घटित ना हो और कोई भी शख्स यहां पर शांति को बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। बता दें कि कोई भी उपद्रव मचाते दिखा तो उसे देखते ही गोली मारने का आदेश भी सरकार के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त इस पूरे इलाके में स्कूल कॉलेज भी बंद है। बता दें कि गुरुवार यानी कि 8 फरवरी को प्रशासन की टीम अवैध जमीन पर बने मदरसे और नमाज स्थल को ढहाने गई थी। इस कार्रवाई के बाद उपद्रवियों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। चारों ओर से पत्थरबाजी की जाने लगी, गाड़ियों में आग लगा दी गई। इसके बाद उपद्रवी थाने पहुंच गए और पेट्रोल बम से हमला करने लगे। इस पूरे मामले पर डीएम वंदना सिंह ने कहा है कि थाने पर हमला कर अधिकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इस दौरान आपको बता दें कि जब यह घटना घटित हुई उसके सुबह वहां की जो डीएम है वंदना सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे अहम बिंदु रखे थे इस हिंसा से जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनके पास पेट्रोल बम था, बोतल बम था, इससे तो यह सवाल उठता है कि आखिर ये चीजें कैसे उनके पास आई और जिस तरीके से उनकी छतों में पत्थर थे, इसको देख करके साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर ये जो हिंसा है वो अचानक से घटित नहीं हुई। जब वहां पर नगर निगम की टीम नमाज स्थल जो अवैध तरीके से बना था और मदरसे को ढहाने गई थी तब, बल्कि इसकी प्लानिंग कई रोज पहले से ही उनके द्वारा की गई थी। तभी जब वहां पर टीम पहुंचती है तो उनके ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया जाता है। सर वहाँ पे ऐसा हुआ था 4 बजे करीब ना हम पहुंचे, वहाँ पे 3:30 बजे करीब हम पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे पत्थर हम थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? क्या हम निगम में हैं सर। हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम, पूरा सेवा हुआ कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में, सब में। आप कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे हम 200 कर्मचारी थे पूरे। तो कितने लोग घायल हैं? कितने हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती है, कैंसर हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, इनको पता नहीं है मुझे खाली। तो क्या कहाँ चोटें आई हैं? बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे 2 एक पहले यहाँ आई है और 2 हाथ पे पत्थर मारे है। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है, हर जगह लगी है। नाम क्या था? आप मेरा विशाल कुमार सर। आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने हल्द्वानी प्रशासन को आगाह भी किया था, लेकिन हल्द्वानी पुलिस ने इसकी अनदेखी की है। बता दें कि LIU ने सुबह में अतिक्रमण हटाने को कहा था, हालांकि LIU के इनपुट पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया था। यानी कि यहां पर यह स्पष्ट होता है कि ये जो हिंसा हुई है वो अचानक से नहीं हुई है, बल्कि इसको लेकर के पहले से ही इनपुट से सामने आ रहे थे। और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है इसमें कई सारे अवैध अतिक्रमण है, कई सारे ऐसे जगह है, मकान है जो कि इस तरीके से कब्जाए गए हैं और वहां पर अब कब्जा हटाना होगा, जिसके तहत ये बुलडोजर की कार्रवाई की जानी थी। लेकिन जैसे ही वहां पर अवैध मदरसा और नमाज पढ़ने के स्थल को हटाया जाता है, बुलडोज किया जाता है, तो वहां पर जो भीड़ थी वो पुलिस पर ही हमला करते हुए नजर आती है। बता दें कि इसमें कई सारे लोग घायल हुए हैं और कई सारी तस्वीरें सामने आई है जहां पर साफ देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, वो घायल अवस्था में नजर आ रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस कार्रवाई को लेकर के ही सवाल उठाते हैं और ये
कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन हम उत्तराखंड सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें या फिर वहां पर जो घटना की तस्वीरें सामने आ रही है, उससे ये स्पष्ट होता है कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल अब इस मामले में जांच काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और वहां पर जो मोबाइल रिकॉर्डिंग के वीडियोस शेयर हुए हैं दंगे के दौरान, इस पे भी कई सारे लोगों की शिनाख्त हुई है और इस पर पुलिस कड़ी नजर बनाए हुए है। इसी के साथ ही अगर हम मेन मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की बात करें तो उसको लेकर के भी कई सारे इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसका घर न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि दिल्ली में भी है और तमाम जगहों पर उसे तलाशने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो इस वक्त फरार है। जैसे ही दंगा की घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही अब्दुल मलिक का कोई पता नहीं मिल पा रहा है और पुलिस का साफ कहना है कि अब्दुल मलिक को लेकर के केस जो है वो दर्ज किया जा चुका है। एनएसए और यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी और इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे साजिशकर्ता इस पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और 2 समाजवादी पार्टी नेताओं के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।